हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल फैक्ट्स में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण को काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में सब कुछ है जो हर इंसान को एक नई सीख देती है। अब हम बात करेंगे रामायण के रियल सबूतों की जो आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राम के धनुष की। इस धनुष को कुनाक नाम से भी जाना जाता है। यह बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी कि इस धनुष का नाम कुनाक है। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो उस समय प्रभु राम ने इस धनुष को उठाया था, तो उठाने पर इस धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए थे जो काफ़ी जगह गिर गए थे, जिसका सबूत आज भी हमारे भारत में नेपाल के धनुषा मंदिर में मिलता है। अब बात करते हैं जहाँ पर सीता माता पाताल में समा गई थी। वो जगह आज भी हमारे भारत में है। ये जगह कानपुर के बिठौर में है। इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। इसी स्थान पर वाल्मीकि जी ने लव और कुश को शिक्षा दी थी। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं पर अश्वमेध का घोड़ा लव और कुश ने पकड़ा था और लव कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। वहाँ के राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाण आज भी मौजूद हैं। सीता जी की रसोई भी यहाँ मौजूद है, जहाँ पर सीता माता लव और कुश के लिए भोजन बनाया करती थी। जिस बर्तनों का इस्तेमाल सीता जी ने उस समय किया था वो आज भी यहाँ मौजूद है। और जिस कुएं का पानी का उपयोग सीता माता उस समय करती थी वो कुआं भी यहाँ मौजूद है। यह स्थान गंगा नदी के पास है। गंगा नदी के पास होने के कारण यहाँ पर लव और कुश स्नान करने के लिए आया करते थे। जब अश्वमेध घोड़े को लव और कुश ने पकड़ा था तो लव और कुश ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था। जिस जगह उन्होंने बंदी बनाया था वो जगह आज भी यहाँ मौजूद है। इसी स्थान को वाल्मीकि जी का आश्रम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। लंका, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये लंका सोने से बनी हुई थी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने माँ पार्वती जी के कहने पर यह सोने की लंका बनवाई थी, पर रावण ने इसको भगवान शिव से मांग लिया था, तो ये लंका रावण के पास आ गई। इसी लंका के नाम पर आगे जाकर एक देश बना जिसका नाम आज श्रीलंका है। लंका के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। एक बार जब हनुमान जी सीता माता जी को खोजते हुए लंका पहुँचे तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। आग लगने के कारण वहाँ की मिट्टी काली हो गई। इस काली मिट्टी के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण के महल के अवशेष भी श्रीलंका में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के शरीर को एक मम्मी के रूप में आज भी श्रीलंका में एक जगह पर रखा हुआ है, जिसकी रक्षा इच्छाधारी सांप, नागिन और जंगली जानवर करते हैं, जिससे आज तक उस शव के पास कोई भी नहीं पहुंच पाया है। द्रोणागिरी पर्वत, ये पर्वत आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। इस पर्वत को हनुमान जी लेकर आए थे। जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण जी को होश में लाने का एकमात्र उपाय संजीवनी बूटी थी और ये बूटी केवल द्रोणागिरी पर्वत पर थी। हनुमान जी उस पूरे पर्वत को लेकर आ गए थे लक्ष्मण जी के लिए। ये पर्वत आज भी उत्तराखंड में मौजूद है और जो बहुत ही खूबसूरत है। अब बात करते हैं राम सेतु की, जो आज भी मौजूद है। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र था, क्योंकि लंका समुद्र के बीचों बीच में थी। राम जी ने इसके लिए एक पत्थरों का सेतु का निर्माण कराया, जिसको राम सेतु कहा गया। राम जी की सेना में नेल और नितिन नाम के दो योद्धा थे। इन दोनों योद्धाओं को वरदान मिला था कि जिस पत्थर पर ये राम लिख देंगे वो पत्थर डूबेंगे नहीं। बाद में इन पत्थरों का उपयोग राम सेतु में किया गया। ये पत्थर आज भी आपको भारत और लंका के समुद्र में मिल जाएंगे, जिसको हम राम सेतु कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जी के पद चिन्हों के बारे में। जब
हनुमान जी सीता माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुँचे तो उनकी मुलाकात सीता जी से हुई थी। ये पद आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये जो स्थान है इसी को अशोक वाटिका कहा जाता है। ये वही वाटिका है जहाँ पर रावण सीता जी को अपहरण करके लाया था। इसी स्थान को श्रीलंका में अल्या के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जटायु की। रावण सीता जी को अपहरण करके लेके जा रहा था। रास्ते में रावण को जटायु जी मिले। जटायु जी ने रावण को बहुत समझाया कि वो सीता माता को छोड़ दे, ऐसा पाप ना करे, पर रावण तो रावण था, वो बिल्कुल भी नहीं माना। वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। जिस स्थान पर जटायु जी ने रावण को रोका था वो आज भी हमारे भारत में केरला में है। इसी स्थान पर जटायु की बहुत बड़ी मूर्ति है जिसे जटायु स्टैचू कहा जाता है। दोस्तों, ये थे वो सबूत जो रामायण से संबंधित हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें।